नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। साथ ही एक क्लिक से करोड़ों हितग्राहियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड बांटे। मानस भवन प्रांगण में पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 को लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने करोड़ों हितग्राहियों को आयुष्मान पीवीसी कार्डों का एक क्लिक से वितरण किया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का मानस भवन में लाइव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, विधायक अजय विश्नोई, विधायक अशोक रोहाणी, भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत 2047 ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शासन 2047 तक सिकल सेल एनीमिया जैसी घातक बीमारी को हमारे देश से जड़ से समाप्त करना चाहता है। इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इसी कार्य योजना का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल से करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसमें से आयुष्मान भारत निरामय योजना के पीवीसी कार्ड वितरण और सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत 2047 का शुभारंभ आज किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप सिकल सेल नेशनल पोर्टल को लॉन्च करें। दीदी सजनो, इस पोर्टल नागरिक अपना सिकल सेल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और सिकल सेल रोग से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं जिले के सभी निकायों, सभी ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रमों के माध्यम से हितग्राहियों को आयुष्मान पीवीसी कार्ड का वितरण किया गया। शहडोल जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद डुमना विमानतल पर वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डुमना विमानतल पर भावभीनी विदाई दी गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री रात 8:10 पर डुमना विमानतल से भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए पीएम मोदी को डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा भेंट कर भावभीनी विदाई दी। शहडोल में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पीएम मोदी रात 7:50 पर हेलीकॉप्टर से डुमना विमानतल वापस पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी से भाजपा नेताओं ने मुलाकात की और भाजपा नेताओं ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:10 पर भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी विमानतल पर मौजूद रहे। दैनिक भास्कर एजुकेशन फेयर के दूसरे दिन भी स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स के साथ विषय और कैरियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एक्सपर्ट से हासिल की। सिविक सेंटर स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय विशंबर भवन में बच्चों ने सेमिनार में भाग लेकर कैरियर चुनाव की राह को आसान बनाने की दिशा में एक्सपर्ट से टिप्स हासिल की। दैनिक भास्कर के एजुकेशन फेयर में शनिवार को दूसरे दिन भी स्टूडेंट्स को विषय और कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। सिविक सेंटर दैनिक भास्कर कार्यालय विशंबर भवन में आयोजित एजुकेशनल फेयर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे और विशेषज्ञों से कैरियर संबंधी महत्वपूर्ण टिप्स हासिल किए। यहां आयोजित सेमिनार के माध्यम से विशेषज्ञों ने स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, होटल टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेकर अलग अलग विषयों और कैरियर से संबंधित जानकारियां प्रदान की, जिसे छात्रों ने उनके लिए अत्यंत लाभकारी बताया। दैनिc Bhaskar premises, but if you go to any 5-star hotel, you will find lot of greeneries. यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ सारे कॉलेजेस आए हुए हैं और अपना अपना सब इंट्रोडक्शन और अपने बारे में बता रहे हैं कि क्या कैसा है, क्या स्कॉलरशिप है।
और यहाँ पे सम्मानित के लिए दैनिक भास्कर ने भी लगाया हुआ है। सर मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ पे जो हमारी स्टडी में हमें कहाँ कैसे करना चाहिए वो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही हैं। तो आप लोग भी आइए और आप लोग भी जिनके 60% से ऊपर है उनको लकी ड्रॉ में अपना नाम दर्ज करवाइए और यहाँ पे आके आप लकी ड्रॉ में अपना नाम लिखवा के अच्छा कर सकते हैं, सुनहरा भविष्य बना सकते हैं अपना। सर यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी दी जाती है, हर एक कॉलेजेस के बारे में बताया जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूशन के बारे में, हमें आगे जाके अपने भविष्य में क्या करना चाहिए, कितना अच्छा सिक्योर है जीवन और आगे कितनी अच्छी लाइफ है हमारे शिक्षा से लेकर के आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए हमें आगे जानकारी दी जाती हैं। एजुकेशन फेयर में अलग अलग विषय और कैरियर संबंधी जानकारियां हासिल करने जहां स्टूडेंट्स की होड़ लगी रही, तो वहीं कैरियर चुनाव को लेकर उनमें उत्साह भी नजर आया। जबलपुर का मदन महल स्टेशन अब विकास की गति पकड़ रहा है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को मदन महल स्टेशन पर एक साथ 3 लिफ्ट्स का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह और राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने मदन महल स्टेशन पर रेलवे द्वारा कराए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की। संस्कारधानी जबलपुर में कभी उपेक्षित माना जाने वाला मदन महल स्टेशन अब यात्री सुविधाओं और उपलब्धियों से भर रहा है। मदन महल स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस स्टेशन पर लगातार यात्री सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मदन महल स्टेशन में 99 लाख रुपए की लागत से 3 नई लिफ्ट लगाई गई है। शनिवार को सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने तीनों लिफ्टों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से मदन महल स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही लिफ्ट के बाद स्टेशन पर यात्रियों को एस्केलेटर की सुविधा भी मिलने लगेगी। जबलपुर का वो मदन महल स्टेशन जिसको कभी उपेक्षित स्टेशन माना जाता था, आज एक नहीं बल्कि इसके प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट का लोकार्पण किया। 3 लिफ्ट का लोकार्पण एक साथ मदन महल स्टेशन पे किया। मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि एक साथ 3 लिफ्ट का लोकार्पण कहीं पर हो। उसके साथ बहुत जल्दी यहाँ पर दोनों तरफ एस्केलेटर भी लगने वाले हैं। वो एस्केलेटर भी सुविधा का एक बड़ा कारण बनेंगे और 125 करोड़ रुपए की लागत से, जिसे मैंने केंद्र से स्वीकृत कराया है नए टर्मिनल स्टेशन के रूप के लिए, उसका भी काम जारी है। जबलपुर का मेन स्टेशन 300 करोड़ रुपए की लागत से उसकी बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसमें मां नर्मदा जी, भेड़ाघाट का वाटरफॉल धुआंधार और वहां की मार्बल रॉक्स का लुक होगा, जो जबलपुर की पहचान को और भी आगे बढ़ाएगा। और इस तरह से रेलवे का विकास आज जबलपुर के विकास के साथ कदम ताल कर रहा है। इस अवसर पर सीनियर डीसीएम विश्वरंजन ने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्होंने बताया कि मदन महल स्टेशन के विकास के कार्य निरंतर गति पकड़ रहे हैं। बीते दिनों हुई बारिश के कारण बेपटरी हुआ रेल यातायात अब भी पटरी पर नहीं आ पा रहा है। ऐसे में ट्रेनों का घंटों विलंब से चलना अब भी जारी है, जिसके कारण रेलों में सफर करने वाले मुसाफिर और स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का इंतजार करने वाले यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान नजर आए। मानसून सक्रिय होने के बाद हुई बारिश ने रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आलम यह है कि जबलपुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनें कई घंटे विलंब से चल रही हैं, जिसके कारण रेलों में यात्रा कर रहे मुसाफिर और स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को घंटों प्लेटफॉर्म पर गुजार कर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर ट्रेनों के न मिलने से यात्रियों के कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बारिश के कारण इटारसी रेलखंड के करेली नरसिंहपुर स्टेशनों के बीच बालू रेवा ब्रिज पर रेलवे ट्रैक की मिट्टी ढह गई। इसके बाद गुरुवार को कटनी बीना रेलखंड पर सलैया स्टेशन के बीच मिट्टी धसकने से दोनों ही ट्रैकों पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि रेल प्रशासन द्वारा हादसे के बाद सुधार कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन दोनों ही तरफ से आने जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों को अब तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बेलबाग थाना क्षेत्र के भान तलैया इलाके में बीते दिनों एक शादी समारोह के दौरान मोहित प्रजापति नामक युवक की चाकू मारकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मोहित की हत्या के आरोप में पनागर के रहने वाले निक्की प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पुलिस ने वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। 26 जून की रात बेलबाग थाना क्षेत्र के भानतलैया इलाके में एक शादी समारोह के दौरान मोहित प्रजापति नामक एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी निक्की प्रजापति फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी शहर छोड़ने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की माने तो मोहित और निक्की दोनों पनागर के निवासी हैं और दोनों में पुराना विवाद था। विवाह समारोह के दौरान दोनों में विवाद हुआ और निक्की ने चाकू से हमला कर मोहित की जान ले ली। 25/6/23 को पनागर से बारात आई थी पवन प्रजापति की शादी का, जिसमें से मृतक मोहित प्रजापति और निक्की उर्फ कौशलेश प्रजापति ये भी बारात में आए थे पनागर से। इनकी मोहित प्रजापति और निक्की प्रजापति की पुरानी रंजिश थी। वहाँ पर आमने सामने रहते हैं ये पनागर में। उसी पुरानी विवाद को लेकर जब भानतलैया स्कूल में इनका खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा था, तो रात में 12:30-1 बजे करीबन मौका पाके इसने निक्की और कौशलेश प्रजापति ने मोहित के पेट में चाकू मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। सूचना मिली कि जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर आरोपी दिखा है, जो हमरा स्टाफ लेके घेराबंदी किया गया, वहाँ से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। जबलपुर जिले में ट्रेनों से अवैध शराब लाए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मदन महल जीआरपी की टीम ने कटनी जिले से नर्मदा एक्सप्रेस से अवैध शराब लेकर आए एक युवक को गिरफ्तार किया। इससे हजारों रुपए कीमत की अवैध देसी विदेशी शराब जब्त की गई। पकड़ा गया युवक मिलौनीगंज क्षेत्र का रहने वाला है। ट्रेनों से अवैध शराब का परिवहन करने वाले शराब माफिया पर रेल पुलिस सतत निगाह रख रहा है। ऐसे में लगातार पड़ोसी जिले कटनी से जबलपुर लाई जा रही अवैध शराब की खेप पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। मदन महल जीआरपी पुलिस ने मदन महल स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस से शराब लेकर आए एक युवक को धर दबोचा। युवक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रोहित सूर्यवंशी बताया। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को 56 लीटर अवैध देसी और विदेशी शराब बरामद हुई, जिसे जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। हम लोगों ने मुखबिर की सूचना की तस्दीक की है, तो पता चला कि रेलवे स्टेशन मदन महल में वो जो कहते हैं नर्मदा एक्सप्रेस में पीछे के जनरल डब्बे में एक लड़का उतरा, जो अपने साथ 2 पीले रंग की बोरी में देसी मदरा रखा था और 2 कार्टून में अंग्रेजी शराब रखा था, जिससे पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिससे हमने 56 लीटर शराब जब्त किए हैं और क्या बोलते हैं उसके वैधानिक कार्रवाई करके जेल पहुंचाए हैं। शराब तस्करी के जुर्म में पकड़ा गया रोहित मिलौनीगंज क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी दीनदयाल चौक के पास पान की दुकान है और वो लंबे समय से कटनी जिले से शराब लाकर पान की दुकान से शराब बेचने का काम कर रहा था। बहरहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।